नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। होम्यो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक ले लिए हैं वो है मिजल्स या तो फिर हम बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है और WHO और यूनिसेफ ने तो इसको आउटब्रेक भी हो सकता है ऐसा इंडिकेशन दिए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर सकता है। तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हालांकि इसके बारे में मैक्सिमम आप लोग जानते ही हैं, फिर भी इसका डिटेल्स में थोड़ा सा कर लेते हैं चर्चा, ताकि जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत सारा सुविधा होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के जो टॉपिक ले लिए हैं वो है मिजल्स, जो कि खास करके सबको ही हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे को ही ज़्यादा होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है माँ बाप को या पेरेंट्स को। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन जैसे होता है, कोई बताते हैं कि सर ऐसा कैसे होता है, ये कोई ठाकुर देवता है कि नहीं, कोई ईश्वर का कोई दान है कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। जैसे मिजल्स क्या है, क्यों होता है, कितना दिन रहता है, किसको ज़्यादा होता है, इसका लक्षण क्या क्या है, या तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो जाता है, या बहुत ज़्यादा डेंजर होता है कि नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा सवाल है। इसका ट्रीटमेंट कैसा है, इसका प्रिवेंशन होगा कि नहीं, कैसे करने से ये नहीं होगा या क्या करने से नहीं होगा, ऐसे क्या दवा है जो खा लेने से मिजल्स होगा नहीं। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा सवाल है, तो उसके बारे में ही आज उसका आंसर भी देंगे और चर्चा भी करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ में रहिए। धन्यवाद। उससे पहले बोल लें कि आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है, और जो बहुत दिनों से मेरा साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है। और क्या कीजिएगा, वीडियो चलते चलते आपको लगे कि नहीं ये वीडियो बहुत अच्छा है तो एगो लाइक जरूर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि अगला वाला जो वीडियो दें उसको आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्चुअली जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिजल्स है क्या। एक्चुअली मिजल्स तो एक बीमारी है, या हम बोलते हैं इसको एक बीमारी ही बोलते हैं, लेकिन ये होता कैसे है। मिजल्स जो एक वायरस होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस है, मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है, संक्रमित सबको करता है। उसी वायरस के द्वारा जो बीमारी होता है उसी को मिजल्स कहा जाता है। जनरली क्यों होता है, क्योंकि ये जो वायरस है बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड वायरस है, मतलब एक होगा उसके संस्पर्श में आएगा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, बहुत ज़्यादा संक्रामक है, सबको संक्रमित कर सकता है। इसीलिए ये सबको हो जाता है, बहुत ज़्यादातर होता है। कितना दिन तक रहता है, देखिए एक्चुअली इसका जो सिम्टम है, मान लीजिए कि हमको हुआ है और मेरे से कोई कांटेक्ट में आया है या तो फिर नज़दीक आया है, तो उसको लगभग क्या होता है 10 से 12 दिन के बाद उसका सिम्टम चालू हो जाएगा। उसके बाद जनरली 7 से 10 दिन तक रहता है। किसी किसी को जो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है तो उसको 3 सप्ताह तक लग सकता है ठीक होने में, लेकिन ज़्यादातर 7 से 10 दिन के भीतर ठीक हो जाता है। लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट तो देखे हैं, जब हम किसी को ऐसे मिजल्स तो बहुत ज़्यादा पेशेंट देखते ही हैं, तो 3 से 4 दिन में ही ख़त्म हो जाता है या ठीक हो जाता है। किसको ज़्यादा हो सकता है, देखिए एक्चुअली ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, सबको ही हो सकता है, लेकिन बच्चा को बहुत ज़्यादा होता है, खास करके 5 वर्ष से नीचे या 20 साल लगभग, ऐसे खास करके 5 साल के नीचे बच्चे को बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा क्या होता है, बड़ा को कैसे होगा, अगर ल्यूकेमिया किसी को है, HIV है, या तो फिर विटामिन डेफिशिएंसी किसी को ज़्यादा है, तो उन लोगों को भी हो सकता है। ये तो हो गया कितना दिन होगा और किसको किसको होगा। देखिए अब लक्षण क्या होता है, ये तो सब लगभग आप लोग जानते ही हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बोलना मेरा फ़र्ज़ है। वो क्या है कि देखिए, एक अचानक धीरे धीरे फीवर आपको बढ़ जाएगा और हाई फीवर की तरफ चला जाएगा, लगभग 100 से 102, 3, 4 तक चला जाता है। लेकिन जब शरीर में रैश निकल जाता है तो धीरे धीरे बुखार तो डाउन होते जाएगा। और क्या होगा, सूखा खांसी होगा, नाक से गरम गरम पानी निकलेगा या ऐसे भी पानी निकलता है, जुकाम हो सकता है, सर्दी हो सकता है, और क्या हो सकता है, आँख जो होता है थोड़ा सा लाल हो जाता है या तो फिर सूजन भी हो जाता है। तो ये मोटा मोटी होता ही है सबको। दूसरा बात क्या है, 3 से 4 दिन के बाद मुंह के अंदर में एगो सफ़ेद जैसा छोटा छोटा दाग हो जाता है, जिसको कॉप्लिक्स स्पॉट कहा जाता है, एवं उसके 2-3 दिन के बाद से शरीर में घेमोरी जैसा एगो इरप्शन या रैश निकलता है, जो कि मुंह से लेकर के समूचा शरीर में फैल जाता है। ये मोटा मोटी लक्षण सबको ही आता ही है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो जाता है,
मतलब ये तो नॉर्मल है, लेकिन इसके साथ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी किसी किसी को हो जाता है। जैसे किसी किसी को बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाता है, लगभग 8% तो हो ही जाता है। किसी किसी को मिडिल ईयर में या कान में इन्फेक्शन हो जाता है, 7% तक किसी किसी को हो ही जाता है। उसके बाद से जो थोड़ा सा डेंजर हो जाता है वो है निमोनिया या ब्रोंकाइटिस भी हो जाने का चांस रहता ही है। ये तीनों छोड़ के भी किसी किसी को थोड़ा सा और डेवलप स्टेज में, मतलब क्रिटिकल स्टेज में, किसी किसी को साइजार या खिंचनी भी हो जाता है। जैसे कि ऐसे ऐसे नहीं करता, खिंचनी भी हो जाता है। किसी किसी को आँख में दिखाई कम पड़ता है, या तो फिर आँख कभी कभी नष्ट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम, बहुत कम। और किसी किसी को ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो सकता है, या तो फिर मस्तिष्क का प्रभाव भी हो सकता है। ये मोटा मोटी कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वो 2 चीज़ है, लेकिन उसको यहाँ नहीं बताएंगे। यही मोटा मोटी पकड़ के चलिए कि कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और नॉर्मली ठीक भी हो जाता है। अब आते हैं डायग्नोसिस कैसे करें। देखिए, डॉक्टर लोग, हम लोग क्या कहते हैं कि जनरली देख के ही पता चल जाता है कि ये मिजल्स है या दूसरा कुछ है। तो पर भी जैसे कि जो सिम्टम आपको बताए हैं लक्षण, वही लक्षण देख के ही पता कर लेते हैं। दूसरा लैब टेस्ट एगो होता है, वो क्या होता है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। ये एस व्यवहार करके क्या होता है, नाक, गला, इसका जो या यूरिन का जो सैंपल होता है ले करके उसका जो हम लोग IgM एंटीबॉडी जो होता है निश्चित कर लेते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में इसको पता चलता है। अब आते हैं कि जैसे प्रिवेंशन मतलब क्या करने से इसको प्रिवेंटिव किया जा सकता है, मतलब ना हो। तो जनरली अभी क्या होता है, मॉडर्न साइंस में क्या करते हैं कि वैक्सीन सबको लगभग देते ही हैं, सरकारी हिसाब से भी देते हैं या बाहर से भी आप ले सकते हो, तो सरकारी देते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, 3 गो वैक्सीन एक साथ मिला हुआ होता है, जिसको MMR भी कहते हैं। जैसे कि मिजल्स, माम्स और रूबेला एक साथ में वो वैक्सीन आपको देते हैं। और उसके साथ क्या है, विटामिन A भी दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर मॉडर्न साइंस का वैक्सीन आप ले लेते हो तो बच्चा को दे देते हो, तो क्या होता है कि इंटेंसिटी जो रहता है मिजल्स का बहुत ज़्यादा कम जाता है, ऐसा पता चला है अभी तक। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी नहीं होगा ऐसा नहीं है, फिर भी होता है, बार बार होता है। तो उस हिसाब से क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग होम्योपैथी में, उसके भी बारे में बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए, अब ट्रीटमेंट में आते हैं। जैसे कि ट्रीटमेंट क्या है, मिजल्स का मतलब जो है वो एंटीवायरल चिकित्सा मॉडर्न साइंस में है ये नहीं। मॉडर्न साइंस में जो सब बात है कि एलोपैथी में अगर कोई ट्रीटमेंट करने जाइएगा तो ये तो है वायरस का डिजीज, तो वायरस का अभी तक कोई 100% ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हाई फीवर हो तो लोग पैरासीटामोल दे देते हैं, खांसी का सिरप दे देते हैं, या कुछ एंटीबायोटिक भी ऐड कर देते हैं। तो वो उन लोगों का बात है। हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी जैसे कि मान लीजिए अगर होम्योपैथी में है, तो होम्योपैथी में तो मार्वलस मेडिसिन है और 2-3 दिन या 4 दिन के भीतर ही ठीक हो जाता है। 99% तक ठीक हो जाता है, कोई टेंशन रहता नहीं है। 2-1% थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हम लोगों में क्या करते हैं कि इसको होने नहीं देते हैं, उसका भी इलाज है। और अगर हो जाएगा तो 2 से 4 दिन के भीतर आपका बच्चा ठीक हो सकता है, या बड़ा का भी ठीक हो जाएगा। तो उसी का थोड़ा सा कर लेते हैं चर्चा। जैसे कि मेडिसिन में फर्स्ट मेडिसिन जो आएगा, देखिए, हाई फीवर हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रह सकते हैं, बच्चा देखिएगा छटपट करेगा, इधर उधर मतलब स्थिर नहीं रहेगा। और दूसरा क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चा, मतलब एकदम अगर बच्चा होगा तो बोल नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे कि 4 साल, 3 साल या 5 साल, तो उसमें देखिए पानी प्यास थोड़ा लगेगा, मांग के भी खाएगा या मुंह सूख जाएगा, ऐसे मांगेगा कि पानी दीजिए। पसीना नहीं होगा, सर्दी खांसी हो सकता है, और नींद नहीं आएगा, इधर उधर होगा, अस्थिर निद्रा, थोड़ा सा सो रहा है फिर उठ जा रहा है, ऐसे अगर होगा। और क्या होगा, शरीर में पूरा शरीर, मतलब सर से लेकर पैर तक पूरा शरीर में ही ताप रहेगा, हीट रहेगा या फीवर रहेगा। तो उस स्थिति में आप एकोनाइट 30, बहुत ज़्यादा फीवर होगा तो 2-3 घंटा या 2 घंटा छोड़ के देते रहिएगा, घर जाएगा तो फिर नहीं दीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा उसी से। लेकिन जो भी दवा है कोई भी डॉक्टर के गाइडेंस से ही लीजिए तो अच्छा है। हाँ, अगर 4-5 साल से ऊपर हो और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ना हो, थोड़ा बहुत बुखार हो, तो आप लोग खुद भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब भी देखिएगा कि नहीं स्थिति ठीक नहीं है तो फिर कोई डॉक्टर को जरूर दिखाइए, मेरा रिक्वेस्ट है। आप लोग बहुत ज़्यादा डॉक्टरी ना कीजिए। दूसरा बात, अब और एक स्थिति आता है कि सब सिम्टम आपको एकोनाइट जैसा ही लगेगा, जैसे कि हाई फीवर हो जाएगा, रेस्टलेसनेस, बहुत तनछिट रहेगा,
और बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी भी होगा, हेडेक भी रहेगा। उसके साथ अगर देखिएगा कि समस्त शरीर में, सारा शरीर में ही गर्म छोड़ के सिर्फ हेड में ही बहुत ज़्यादा गर्म लगता हो, इसमें फीवर ज़्यादा लग रहा है। कोई कोई बोलेंगे सर इसका कपार में बहुत ज़्यादा गर्मी है और पानी देना पड़ता है और मुंह थोड़ा सा फुला हुआ है और लाल आंख लग रहा है और दब 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 कर रहेगा किसी किसी को यहाँ, तो ऐसा स्थिति में और बहुत ज़्यादा पसीना भी होगा तो बेलोडोना 30 आप दे सकते हैं। इसको क्या कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फीवर होगा, यहाँ पर ज़्यादा हीट लगेगा तो 5-10 मिनट छोड़ छोड़ कर भी इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फीवर घट जाएगा तो फिर उतना जल्दी देने का ज़रूरत नहीं है। अब आता है तीसरा में, क्या होता है वो जो रैश अभी बोले हैं कि रैश निकल जाता है, लाल लाल जैसा रैश रहता है, तो वो क्या होता है कि बहुत धीरापन होता है निकलने में। किसी किसी को बहुत जल्दी नहीं निकलता है या धीरे धीरे निकलता है या तो फिर साप्रेज होता है, तो उस स्थिति में इसको दिया जा सकता है। और क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई काफ हो जाएगा और छाती में दर्द भी होगा, जैसे ऐसे करके उसको खांसने का स्टाइल रहेगा कि थोड़ा सा चेस्ट को पकड़ के खांसे, तो ये एक होगा। उसके बाद उसका क्या होगा कि लैट्रिन साफ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पानी पीने का, एक साथ में बहुत ज़्यादा पानी पीने का रहेगा, जीभ देखिएगा थोड़ा सा नेस्टी रहेगा, ये सब होगा। और शरीर हाथ में भी बहुत दर्द होगा, हेडेक होगा और उसको चाप देने से थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो अगर ऐसा होगा तो आप ब्रायोनिया 30 जरूर दीजिए। इसको समूचा दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, उसी से आपको ठीक हो जाएगा। 4 नंबर जो दवा है जो मेरा बहुत फेवरेट है, हम ये भी बताएंगे कि हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए लाल लाल रैश तो निकलता ही है, उसके साथ थोड़ा सा खुजली भी रहेगा और क्या होगा कि ड्राई कफ रहेगा, हेडेक रहेगा, बॉडी एक रहेगा, मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा और वो भी चाप देने से आराम रहेगा। ताप में बहुत उसको आराम लगता है, गर्म देने से या गर्म सेकने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और एक चीज़ है क्या, ब्रायोनिया में क्या बोलें कि वो बहुत चुपचाप रहेगा, मतलब एक जैसा ही पड़ा रहेगा, ऐसा सोया है तो ऐसा करने का उसको मन नहीं करेगा, ऐसा ही रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। लेकिन इसमें क्या करेगा, एक बार इधर करेगा एक बार इधर करेगा, मतलब छटपट छटपट करते रहेगा। तो इस स्थिति में आप उसको रास्टक्स 30 एकदम 2-3 घंटा छोड़ छोड़ के देते रहिए। देखिए 4 डोज 5 डोज खाते खाते आपको सिम्टम जो है वो सुधार हो जाएगा और फीवर भी घट जाएगा, शरीर भी ठीक होने लगेगा। ऐसा स्थिति में इसको दीजिए। दूसरा बात क्या है, एक और है प्रिवेंटिव मेडिसिन हम लोगों में, देखिएगा बता देते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास बच्चा जो आया है, या तो फिर आप जानते होंगे कोई आएगा कि अभी देखिए होम्योपैथी के पास बहुत ज़्यादा इंसान आते हैं कि देखिए ऐसा समूचा इलाका में या तो फिर मेरा गांव में या पड़ोस में मिजिल्स हुआ या पॉक्स हुआ है, तो सर जैसे कि हमको ना हो तो दवा दीजिए। हाँ होता है होम्योपैथी में। अगर ये दवा आपको ले लेते हैं 3 दिन तक, छोटा बच्चा छोड़ के थोड़ा सा 5 साल या उससे ऊपर, क्या कीजिएगा 200 पावर का, आप लोग बड़ा भी खा सकते हैं, 200 पावर का लीजिएगा और 3 दिन सुबह खाली पेट ले लीजिए, तो देखिएगा 90% तक आपको होगा ही नहीं, छुएगा नहीं आपको। अगर हो भी जाएगा तो बहुत जल्दी आप दूसरा मेडिसिन से ठीक हो जाइएगा। उसका नाम है मोरबिलिनम। 200 या 30 पावर आप यूज कर सकते हैं, बड़ा आदमी होगा तो 200 यूज करने से ठीक है। अगर इसको और एक चीज़ किया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी जैसे कि 7 दिन से 10 दिन तो लगेगा ही, तो रैश निकलने में दिक्कत या तो फिर कोई दिक्कत और होगा, उसके साथ अगर इसको मोरबिलिनम 30 को बीच बीच में कभी कभी 1-8 डोज दे दीजिएगा तो फिर और ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको सुधार हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाइएगा। एक चीज़ और कीजिएगा, क्या है कि हम जो करते हैं ना वो रास्टक्स और बेलोडोना में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। रास्टक्स से 99% मेरा हाथ से मिजिल्स का बीमारी ठीक हो गया, बाकी 1-8 बार लगा है दूसरा, लेकिन उसी से ठीक हो जाए। आप लोग थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा। और क्या कीजिएगा, अगर मेरे से आपको लगे कि नहीं ट्रीटमेंट चाहिए कोई भी बीमारी का, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ थोड़ा सा फॉर्मेट है, कुछ क्वेश्चन है, उसको उठा के हमको व्हाट्सएप में दीजिए, आपका ट्रीटमेंट चालू होगा। चलिए, थैंक यू।